हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 शिफ्ट 1 में आया एक क्वेश्चन है ना, 27 जनवरी। ठीक है, 24 हर जगह था, 24 ही लिख दिया। आप बताओ, सबसे पहले ये क्वेश्चन है सेट एंड रिलेशंस का। ठीक है, उनने क्या दे दिया, एक सेट दिया है 1 से लेकर 10 नंबर्स है उसमें, और एम क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, यानी कि एम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस। देन द रिलेशन कि ए बी उस सेट में है, सबसेट है ए बी। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन, ये इसका मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन नल नहीं है, मतलब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इनमें देखते हैं, है ना। देखो, प्रूव करने के लिए आपको जनरली प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन डिसप्रूव करने के लिए, मतलब कि रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपको बस एक केस काफ़ी है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, है ना, नॉट इक्वल टू नल। मैं बोल सकता हूँ नल बना देंगे तो रिफ्लेक्सिव वहीं ख़त्म हो गया। क्या नल सेट होगा इस सबसेट, नल सेट होगा सबसेट ऑफ एम, होगा। एक सेट आया होगा ज़रूर एम में, जो इसका सेट होगा, इसके सारे सेट्स प्रेजेंट हैं, इसके सारे सेट प्रेजेंट से मतलब क्या, एम में कौन कौन सा सेट है, एक नल सेट है, एक 1 वाला सेट है, एक 2 एलिमेंट वाला सेट है, ऐसे करके सारे सेट हैं 10। फिर एक सेट आया होगा जिसमें 1 2 है, मतलब सारे सेट्स हैं, 2 की पावर 10 सेट्स होंगे, है ना। 2 की पावर 10 सबसेट्स होंगे, सारे सबसेट्स हैं। एक सबसेट नल भी आया होगा। अगर नल को मैं नल का इंटरसेक्शन नल से करा दूँ, तो क्या ये नल नहीं आएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो इनका एलिमेंट ज़रूरी है कि कॉमन आना चाहिए कोई एलिमेंट, क्योंकि इनने क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी नॉट नल। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर नल दे देता तो इसका मतलब क्या, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। जब इनका इंटरसेक्शन देखा गया एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, लेकिन नॉट नल दे के क्या कर दिया कि एक ना एक एलिमेंट तो कॉमन है ही है। तो नल और नल में क्या ही एलिमेंट कॉमन होगा, दोनों में तो है ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो वहीं कैंसिल आउट हो गया, है ना। रिफ्लेक्सिव वही कैंसिल आउट हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जो जो ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव दिया है वो कैंसिल आउट हो गया। मतलब अब क्या चेक करना है, ट्रांसिटिव, है ना। ट्रांसिटिव क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ट्रांसिटिव का कंडीशन क्या आता है, ए और बी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या, दोनों का जो है इंटरसेक्शन कोई ना कोई एलिमेंट आया होगा, और बी और सी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या, ये दोनों का कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आया होगा, कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आया होगा। तो ए और सी को भी ये रिलेशन फॉलो करना होगा, है ना। मैं बोल सकता हूँ एक इंस्टेंस के लिए मान लेते हैं ए सेट को 1,2,3, है ना, और 2 इसमें भी कॉमन बिठा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2,3,4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2,3,4 तो ले लेंगे बी को, लेकिन लेकिन हम लोग ऐसा लेंगे कि 4 को कॉमन ले लेंगे, और ये सी सेट है, ये बी सेट है, ये ए सेट है, बी सेट है। जैसा मैंने आपको बताया एक केस काफ़ी है रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। अगर ए सेट को 1 2 3 माना है और उसको 2 3 माना है, 2 3 4 माना है, तो इनका इंटरसेक्शन कोई तो कोई एलिमेंट आएंगे, और 2 और 3 आएंगे, है ना, कोई एलिमेंट और नहीं, 2 और 3 वाले एलिमेंट आएंगे। और इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, इनका इंटरसेक्शन बी और सी का 4 आ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या 1 2 3 सेट का और 4 5 6 सेट का कोई भी इंटरसेक्शन होगा, नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है, भले नल नहीं बनने दिया हमने, यानी ए और बी ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। बी और सी में भी तो एक एलिमेंट कॉमन है 4, यानी नल नहीं बनने दिया हमने। लेकिन अगर ए और बी ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है रिलेशन को, ये फॉलो कर रहा है रिलेशन आर को, लेकिन क्या ए और सी रिलेशन आर को फॉलो कर रहा है, नहीं। तो यानी क्या होगा, ट्रांसिटिव भी कैंसिल हो गया, होगा तो वो सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, और भी क्या बोल सकते हैं सिमेट्रिक करने के लिए, क्या, अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, मैं बोल सकता हूँ बी इंटरसेक्शन ए में भी कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, बस ऑर्डर ही तो चेंज किया भाई, बस ऑर्डर ही तो चेंज किया है। अभी भी तो सेट ए और बी में ही इंटरसेक्शन देख रहे हैं। अगर ए और इंटरसेक्शन बी, ए और सेट बी सेट में इंटरसेक्शन एक भी नहीं है,
मतलब कि इंटरसेक्शन एक एलिमेंट है तो उसमें से कोई एक एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन, तो बी और ए में भी तो वो होगा ही ना, तो सिमेट्रिक तो होना ही है ना। आप नहीं बना पाओगे ऐसा सेट जिसमें ए इंटरसेक्शन बी नल, मतलब इन दोनों में एक अगर कॉमन आ गया तो ऑफकोर्स उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो कॉमन तो रहेगा ही ना। बी को पहले लिख दिया ए को लिख दिया, फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अगर इसी केस में जैसे 1 2 3 लिखा है और ये 2 3 4 लिखा है, अगर इसको ही मैं 2 3 4 और 1 2 3 लिख दूँ फिर भी तो एलिमेंट वो कॉमन रहेगा जो रहने वाले थे 2 और 3, है ना। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमेट्रिक डिसप्रूफ करने के लिए, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आपको बस एक केस चाहिए होता है, कोई एक केस ढूंढिए और यही आप ट्राई करिए करिए। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना रिलेशन वाले, आप यही ट्राई करिए कि रॉन्ग प्रूफ करना है तो उसका एक केस, और अगर राइट प्रूफ करना है तो आपको जर्नली प्रूफ करना पड़ेगा एकदम, मतलब कि हर के लिए फॉलो हो रहा है ना। गलत दाग लगने के लिए बस एक कांड काफ़ी है, अच्छा बनने के लिए पूरा उम्र भर है। रॉन्ग प्रूफ करने के लिए बस एक केस काफ़ी है, राइट प्रूफ करने के लिए आपको जर्नली प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। लाइफ लेसन भी समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।